नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल आराधना एंड ब्लॉग्स पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पीरियड में हम सिंदूर किस तरह से लगाएंगे और सुहाग की वो कौन सी 3 सामग्री है जिसे हमें अपने शरीर से अलग नहीं करना चाहिए शादी के उपरांत। और साथ ही दोस्तों, सुहागिन महिलाओं को बाल भी कभी भी नहीं कटवाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी हमारी जो पुरानी दादी नानी है पुराने ज़माने की, वो लोग अभी अपने बालों में कैंची कभी नहीं लगवाई हैं। तो आजकल तो सभी लोग पार्लर जाते हैं बाल को कटवाना, थ्रेडिंग करवाना, या अपने जिस तरह की उनको हेयर स्टाइल रखने का मन करता है उस तरह से रखती हैं। तो क्या ये सही है? और अगर हम बाल कटवाते हैं तो भी हमें किन किन विशेष बातों का ध्यान रखते हुए बाल कटवाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं एक एक करके सारी बातों को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बाल हमें कटवाते समय, देखिए वैसे तो सुहागिन स्त्रियों को बाल नहीं कटवाना चाहिए, लेकिन आजकल के ज़माने में जो है लड़कियां महिलाएं जो है वो शादी के बाद भी बाल कटवाती हैं, पार्लर जाती हैं। तो दोस्तों, हमें इसमें भी कुछ विशेष बातों का ध्यान रखते हुए बाल कटवाना चाहिए। जैसे कि कुछ विशेष तिथियां होती है, जैसे कि पूर्णिमा, अमावस्या, अपने घर की जो मान होता है उन सारे दिनों पे, और कुछ सप्ताह में ऐसे दिन होते हैं जैसे कि गुरुवार का दिन, मंगलवार का दिन, रविवार का दिन। तो ऐसे दिनों में हमें बाल नहीं कटवाना चाहिए। साथ ही दोस्तों, पीरियड का समय अगर चल रहा होता है तो उस समय भी हमें अपने बालों में कैंची नहीं लगवानी चाहिए, ठीक है। तो अगर आज के ज़माने में भी अगर आप बाल कटवा रहे हैं तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए बाल कटवाएं, पार्लर जाएं। दोस्तों, बालों से संबंधित एक और बात है कि हमें रात में कभी भी बाल खुला करके नहीं रखना चाहिए, विशेषकर जब हम घर से बाहर होते हैं। घर से बाहर यानी कि आप कहीं घूमने गए हैं बाज़ार मार्केट में, या फिर आप जैसे कि बालकनी में बैठे हैं, या फिर घर की छत पे आप कहीं टहल रहे हैं, तो भी आपको जो है बाल खुला करके नहीं टहलना चाहिए। आप बालों को जूड़ा बना लें या बालों को समेट के एक चोटी बना लें, उसके बाद ही आपको घर से बाहर विशेषकर रात के समय में नहीं घूमना चाहिए, ठीक है। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि सुहाग की वो कौन सी 3 सामग्री है जिसको हमें शादी के बाद बिल्कुल भी उतारना नहीं चाहिए, ठीक है। इवन हम जब हमारी शादी हो जाती है तब उसको हम जैसे कि चेंज करना है तो भी हम पूरी तरह से उतार के उसको चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी वो सुहाग की चीज़ें हैं? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले है कि सिंदूर। दोस्तों, हम जब भी बाल धोते हैं, ऐसे तो हमारे सिंदूर जो है मांग में लगा रहता है, तो क्योंकि हम प्रतिदिन बाल धो के स्नान नहीं करते हैं तो हमारे सिंदूर जो है हमारे मांग में, हमारे माथे पे लगा होता है। तो हमें उस समय पे उतनी ज़रूरत, मतलब आप अगर 1-2 घंटे या 10 मिनट लेट भी हो जाते हैं तो कोई भी परेशानी नहीं होती है। लेकिन जिस दिन आप बाल धो के स्नान करते हैं उस दिन आपको ये चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले आप कुछ मुंह में बिना कुछ डाले, जैसे कि बहुत सारे जगह का नियम ऐसा होता है कि आपको मुंह में कुछ मीठा डालने के बाद ही सिंदूर लगाना होता है, लेकिन हमारे तरफ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बासी मुंह ही सिंदूर किया जाता है। जैसे कि बाल धो के स्नान करते हैं तो बिना मुंह में आप पानी भी नहीं डाल सकते हैं। अगर आपको प्यास भी लगा है तो पहले आप सिंदूर करेंगे, उसके बाद ही आप पानी पिएंगे, ठीक है। तो पहला हो गया कि सिंदूर, ठीक है। तो हमें कभी भी इस तरह से नहीं रहना चाहिए बालों को धो के, ठीक है। दूसरा है दोस्तों, जो कि है बिछुआ। शादी की उपरांत जो सुहाग की जो मुख्य चीज़ें होती है वो सिंदूर और बिछुआ ही तो होता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, बिंदी, पायल, चूड़ियाँ, ये सब तो कुंवारी लड़कियां भी पहनती हैं, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कभी कहीं जाती हैं, कभी शादी विवाह में, तो लड़कियां जो है पायल भी पहन लेती हैं, साथ ही बिंदी भी लगाती हैं, मतलब सारे श्रृंगार करती हैं, लेकिन जो है बिछुआ अपने पैरों में नहीं लगाती हैं और साथ ही मांग में सिंदूर भी नहीं भरती हैं, ठीक है। तो जो मुख्य सुहाग की सामग्री हो गई हमारा सिंदूर, और दूसरा हो गया बिछुआ। तो हमें बिछुआ अपने पैरों से बिल्कुल कभी भी नहीं निकालना चाहिए। अगर आपको चेंज करना है या फिर आपने जो डेली वेयर में पहन रखा है उसको आपको साफ़ करना है, तो आप सबसे पहले एक उंगली का निकाल के उसमें दूसरा बिछुआ लगा के उसके बाद ही हम पूरी तरह से बिछुआ निकालते हैं। मतलब पूरी पैर को खाली करके हमें कभी भी दूसरा गहना नहीं पहनना चाहिए, दूसरा बिछुआ नहीं पहनना चाहिए, ठीक है। तो आप एक उंगली में पहने रहें तभी दूसरे का चेंज करें, फिर दूसरे में पहन ले तो पहले उंगली का चेंज करें, ठीक है। तो इस तरह से हमें जो है करना चाहिए। साथ ही दोस्तों, टूटा हुआ बिछुआ हमें कभी भी नहीं पहनना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे आजकल स्टोन वाले बिछुआ चले हैं, कलरफुल बिछुआ चले हैं, तो उसमें का स्टोन जो है निकल जाता है, जो कि देखने में भी सही नहीं लगता है और कहीं ना कहीं वो खंडित माना जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि डेली वेयर के लिए आप ऐसा बिछुआ का चुनाव करें, ऐसा बिछुआ खरीदें जो कि उसमें बहुत सारे स्टोन वगैरह ना लगे हों, क्योंकि हम डेली पहनते हैं, डेली पानी में और ये सर्फ साबुन साथ रहता है, तो
उसके स्टोन जो है वो निकल जाते हैं। तो कोशिश करें कि हम डेली वेयर के लिए ऐसे बिछुए का चुनाव करें जिसमें इस तरह की चीज़ें ना लगी हों, ठीक है। तीसरा है दोस्तों चूड़ी, क्योंकि सुहागिन महिलाओं को चूड़ी के चूड़ी हमेशा उसके हाथों में रहना चाहिए, वो भी कांच की चूड़ियाँ, ठीक है। बहुत सारे लोग जो हैं चूड़ियाँ नहीं पहनना पसंद करते हैं, फिर भी उनको अपने हाथ में एक एक चूड़ी ज़रूर पहन लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, एक एक तो नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि दोनों हाथों में हमें बराबर चूड़ियाँ कभी भी नहीं पहननी चाहिए। तो दोस्तों ये हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि हमारा हाथ कभी भी खाली ना रहे। लेकिन कई ऐसे सिचुएशन होते हैं जिसमें हमें, जैसे कि एक हाथ में हमें घड़ी, जैसे बाहर जा रहे हैं और एक हाथ में हमें घड़ी पहनना है और दूसरे हाथ में जो है खाली तो नहीं रख सकते हैं, लेकिन सही में ये सही है कि ये जब हम घड़ी पहनते हैं तो फिर उसमें चूड़ी पहनते हैं तो वो उतना अच्छा नहीं दिखता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि पूरी तरह से चूड़ी को निकाल के घड़ी पहन लेते हैं और एक हाथ में चूड़ी पहन लेते हैं। तो दोस्तों ये भी ठीक है, थोड़े समय के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन डेली वेयर के लिए आप ऐसा ना करें, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको बिल्कुल भी खाली हाथ नहीं रखना चाहिए। आप कोशिश करें कि हाथ में जो एक कलावा होता है, रक्षा सूत्र होता है, उसको आप बांध के रखें, उसके बाद ही चूड़ी को निकालें, क्योंकि तो ऐसे हाथ जो है खाली नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों ये 3 चीज़ें हो गई जिसको हमें अपने विवाह के बाद अपने शरीर से अलग नहीं करना चाहिए, ठीक है। दोस्तों अब जैसे कि सुहाग की सामग्री होती है तो वो जैसे कि समाप्त हो जाता है। बहुत सारे लोग को जो है आदत हो जाती है, जैसे कि हम हर चीज़ को कहते हैं कि ये चीज़ ख़त्म हो गया, वो चीज़ ख़त्म हो गया, घर की चीज़ें, कपड़े, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको हम बोलते हैं कि ख़त्म हो गया। तो हमारे वो हैबिट में होता है, आदत में होता है, तो हम सुहाग की चीज़ों को भी बोल देते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि सिंदूर ख़त्म हो गया, बिंदी ख़त्म हो गया। तो देखिए दोस्तों, भूल से भी हमें कभी भी सुहाग की चीज़ों को ख़त्म हो गया नहीं बोलते हैं, ठीक है। उसको आप बोलना चाहिए, जैसे कि अगर किसी का सिंदूरदानी में का सिंदूर जो है थोड़ा ही रह गया है तो उसको ख़त्म हो जाना नहीं बोलेंगे, उसको बोला जाएगा कि बढ़ गया है। जैसे कि सुहाग की चीज़ों को बढ़ना बोलते हैं, ठीक है। ख़त्म होना कभी भी नहीं बोला जाता है, ठीक है। तो आप अगर सिंदूर आपको लेना हो, बिंदी आपको लेना हो, या सुहाग से संबंधित कोई भी चीज़ आपको लेना हो, तो आप अपने घर वालों से या खुद से भी ऐसे ना कहें कि ख़त्म हो गया है, बढ़ जाना बोलेंगे। जैसे कि सिंदूर बढ़ गया है, बिंदी बढ़ गया है, ठीक है, उसको बढ़ना बोलते हैं, घटना नहीं बोलते हैं, ख़त्म होना नहीं बोलते हैं। ये बिल्कुल भी शुभ नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। अब हम दोस्तों देख लेते हैं कि पीरियड के समय में हम तो सिंदूर या फिर कोई भी श्रृंगार की सामग्री हम नहीं छूते हैं या फिर श्रृंगार नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसे सिचुएशन आ जाता है जिसमें हम पीरियड में कहीं बाहर जाना होता है, कोई हमारे घर में आ जाता है, तो हम ऐसे ही तो नहीं रह सकते हैं। तो ऐसे समय में हमें जो है सिंदूर और बिंदी की ज़रूरत होती है। तो ठीक है, बिंदी तो बहुत दिनों तक एक बिंदी हम लगाते हैं तो 1 सप्ताह, 6 दिन, 7 दिन तो चल ही जाता है। लेकिन सिंदूर जो है हम डेली लगाते हैं। लेकिन पीरियड के दिनों में जैसे कि हम सिंदूर नहीं लगाते हैं, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, आप इसमें से इसका 2 सॉल्यूशन है, आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके घर में कोई और महिला है, जैसे कि कोई और लड़की, कोई आपकी सास, जेठानी, देवरानी कोई ऐसी है, तो आप उनसे बोल दें, वो जो है सिंदूर लगा देंगी, तो इसमें भी कोई दोष नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप खुद से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके घर में कोई महिला है तो आप उनसे बोल के सिंदूर लगवा सकती हैं या बिंदी भी लगवा सकती हैं। और दूसरा सॉल्यूशन ये है कि पीरियड में सिंदूर हम किस तरह से लगाएं। तो दूसरा सॉल्यूशन ये है कि जब आप सही दिनों में रहती हैं, जब आप स्वच्छ दिनों में रहती हैं, जब आपका पीरियड नहीं हो रहा होता है, तो आपको एक चीज़ करना चाहिए कि जैसे अलग से कागज़ में सिंदूर रख लेना चाहिए, अलग से, ठीक है। वो सिंदूरदानी में से सिंदूर नहीं होना चाहिए आप जब कब खरीदते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों, हमें सिंदूरदानी में सिंदूर भरना चाहिए, ना कि उसमें से कम निकालना चाहिए, ठीक है। तो ये गलती आप नहीं करेंगे कि सिंदूरदानी में से सिंदूर नहीं निकालेंगे, ठीक है। जो आप कागज़ में जैसे खरीद के लाती हैं, जो कागज़ में रहता है, जो पैकेट में रहता है, उसमें से ही आप निकालें और अलग किसी कागज़ में रख सकती हैं, ठीक है। आप अलग किसी कागज़ में रखें, और जब आपको ऐसे सिचुएशन हो जाता है, जैसे कि पीरियड के समय में सिंदूर लगाना, तो जो अलग से कागज़ में आप निकाल कर रखी हैं, उसी में से आप सिंदूर अपने हाथ से भी कर सकती हैं, कोई भी परेशानी नहीं है, इसका भी कोई दोष हमें नहीं लगता है, क्योंकि हम सिंदूरदानी नहीं छू रहे हैं, ठीक है। और ऐसे भी हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो सिचुएशन कुछ ऐसा है, उसमें हमें सिंदूर लगाना ही पड़ेगा, इसलिए हम जो है ऐसा कर रहे हैं, तो इसका भी हमें कोई भी दोष नहीं लगेगा। पीरियड के समय में आप ये 2 चीज़ें अपना सकते हैं और इस तरह से आप जो है सिंदूर कर सकते हैं।
तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं तक का है। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं उसी तरह की एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।